क्या फायदा ऐसे करियर का कि आपको मैथ समझ में नहीं आती इसलिए आपने बायो चूज कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे होते हैं। एक लड़की इसका एग्जांपल है, एक गर्ल इसका एग्जांपल है जिसने ब्रेकर बनना है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो 12th के बाद हमें अलग डायरेक्शन में जाना है। मैं कह सकता हूं 12th एक बाउंड्री है, उसके बाद आपको जंप करना है। अब जंप किस फील्ड है, सक्सेस हो सकता है थोड़े टाइम बाद मिले आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे एमएसडी को मिली 25। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप 10th के बाद किस स्ट्रीम में जाना आपके लिए बेस्ट है और किस स्ट्रीम में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और किस स्ट्रीम के लिए आपको कैसे प्लान करना है, कैसे टाइम टेबल्स बनाने हैं। उस सब के लिए आप हमारे इस चैनल ग्लेड 30 अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। देखो यार, हमारे दिमाग में जब हम क्लास 10th में होते हैं तब कुछ नहीं चल रहा होता है कि मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो 8th 9th 10th में से हम क्लास वाइज क्लास बढ़ते रहते हैं। सबसे मेन जो चॉइस आती है वो आती है क्लास 10th के बाद। क्लास 10th आप कर चुके होते हैं और क्लास 10th के बाद आपके मन में ये होता है कि यार अब 11th में आपको बायो चूज करनी चाहिए या फिर आपको मैथ्स चूज करनी चाहिए या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहिए। कुछ लोग के माइंडसेट में ये होता है कि यूपीएससी के लिए आपको आर्ट साइड ले लेना चाहिए। तो क्या नीडेड है और कौन सा बैकग्राउंड जरूरी है? देखो, मैं वैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, आप मेरी मैथ्स की वीडियोस देखते होंगे, तो मैं ये प्रेफरेंस नहीं दूंगा कि इस वीडियो में कि मैथ्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर सब्जेक्ट के और हर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा कि आपके पास किसमें कितने बेस्ट ऑप्शंस आगे हो सकते हैं। तो इस चीज को समझो, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड को चुनते हो, देखो मैंने यहाँ पे 3 बैकग्राउंड रखे हुए हैं। एक में मैंने ले रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, दूसरे में ले रखा है मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, और तीसरे वाले बैकग्राउंड में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं और वो सोचते हैं कि जेई और नीट आप दोनों में जाएंगे तो वो पीसीएम भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टोंट नहीं मार रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक मोटिवेट भी कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे होते हैं। एक लड़की इसका एग्जाम्पल है, एक गर्ल इसका एग्जाम्पल है जिसने नीट और जेई दोनों में अच्छी रैंक गेन की है। तो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे जो जेई और नीट दोनों क्रैक कर लेते हैं एक साथ में, 12th के साथ भी या फिर एक आध ड्रॉप अटेम्प्ट में। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप मैथ्स चूज करते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि जब आप 11th क्लास में हैं और 11th क्लास के बाद अब आपको पता है 12th के बाद जाके एक ब्रेकर बनना है। 12th के बाद जाके एक ब्रेकर बनना है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो 12th के बाद हमें अलग डायरेक्शन में जाना है। मैं कह सकता हूँ 12th एक बाउंड्री है, उसके बाद आपको जंप करना है। अब जंप किस फील्ड में करना है उसके लिए आपको 11th में डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 11th में डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन को फॉलो करते रहते हो, देन ये डिसीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो जाते हैं आपके 12th के बाद आपको किस फील्ड में जंप करना है। मैं बात करूंगा मैथ्स के लिए, तो मैथ्स अगर आप लेते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है जो आपको पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग का। अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास एक ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मतलब मैं इस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास इसमें, सुनना ध्यान से। अगर आप मैथ्स लेते हो 12th के बाद आप हर स्ट्रीम में जा सकते हो, हर स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। हर स्ट्रीम का मतलब, देखो मैथ्स आपका कहीं भी कभी भी किसी केस में पीछा नहीं छोड़ती। मैं अगर आपको कहूंगा कि अगर आपके पास आपका माइंडसेट कुछ यूपीएससी से रिलेटेड या फिर आपका कोई माइंडसेट किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, देन आपको पीसीएम बैकग्राउंड चुनना चाहिए, पीसीएम बैकग्राउंड चूज करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास 11 12th के बाद एक आईआईटीज, एनआईटीज और जो कुछ और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, और इंजीनियरिंग का मतलब किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस से। यहां पे आपको सीयूईटी से बी, बीएससी, बीए वगैरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप मैथ्स बैकग्राउंड को चूज करके अपना मैथ्स में करियर बना सकते हो। आप फिजिक्स में करियर बना सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो अगर आप मैथ्स लेते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास बायो के साथ भी होता है, फिजिक्स अगर आपको चूज करनी है आगे जाके। लेकिन इन दैट केस अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप मैथ्स को चूज करो। मैथ्स चूज करना बहुत बेटर ऑप्शन था, लेकिन हमारा जो डर है ना मैथ्स को लेके वो खत्म नहीं हो रहा है। वैसे भी परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं, फैक्ट के साथ बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे 10th के बाद 11th में मैथ्स लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड्स के साथ बात की जाए तो 100 में से 33 बच्चे, मतलब अगर 100 बच्चे 10th में मैथ्स लेते हैं, मतलब 100 10th में मैथ्स होती है जिन पे साइंस ग्रुप होता है, मैथ्स तो कॉमन है सब पे होती है, तो उन 100 बच्चों को अगर ऑप्शन दिया जाता है जिनको साइंस ग्रुप चूज करना है, तो उसमें से 33 बच्चे ही मैथ्स ले रहे हैं। ये मैथ्स का डर है या फिर जो आप पढ़ रहे हो वो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। कुछ तो रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से आपकी मैथ्स 9th 10th में खराब हो जाती है। तो ऐसे इन रीजंस को चेंज करो। मैं आपसे कहूंगा उन रीजंस को हटाओ यार। एक ही तरीका मत रखो पढ़ने का कि बस आपको बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो रीजन जब तक नहीं हटेगा ना बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, या फिर जब तक आपका ये जो माइंडसेट है ना कि YouTube वीडियोस देख ली और YouTube वीडियोस के दम पे आप सोच रहे हो कि आप मैथ्स करके ले जाओगे 10th की, तो वो बहुत गलत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चीजों को अलग तरीके से देखना, अलग तरीके से सीखना और अलग तरीके से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब आपका ये मैथ्स का डर निकल जाएगा। लेकिन ऑप्शंस आपसे कहूंगा मैं, मैथ्स में ही सबसे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ये आप सुनेंगे। और ये मैं किस बेस पे, किस फैक्ट पे कह रहा हूं कि 100 में से 33 बच्चे मैथ्स चूज कर रहे हैं। तो आप देखिए इंजीनियरिंग में जो हमारा IIT JEE एग्जाम होता है उसमें हर साल लगभग 9 से 10 लाख अटेम्प्ट होते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जबकि मैं बात करता हूँ नीट में, तो रिसेंटली 28 लाख एस्पिरेंट्स ने नीट में अप्लाई किया है। तो इस हिसाब से टोटल 38 लाख हो गए। 38 लाख में मैथ्स जिन पे है वो सिर्फ 9 लाख है, तो आप 9-10 लाख मान लें तो ओवरऑल कितने परसेंट हो गए?
आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको समझ में आ रही होगी बात? क्या पॉइंट क्लियर है मेरा आपको? हाँ या ना? तो इतना पॉइंट आप समझना मेरा, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो 30% से भी कम जाता ज़्यादा ये रेशियो अगर आप निकालोगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो मैथ्स में ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका जो डर है वो आपको मैथ्स लेने से रोकता है। लेकिन इस डर को निकालना है, इस चीज़ को हटाना है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। करियर ऑप्शंस में आपको इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे यूपीएससी में सेलेक्ट होने वाले बच्चे, जो हमारा इंडिया का सबसे रेपुटेटेड, सबसे पावर वाला एग्जाम माना जाता है, उसमें भी इंजीनियर्स ही होते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स आपको दिखेंगे। यानी कुछ तो है ना मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स आपका एक सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया चेंज करता है। तो यानी कि मैथ्स में अगर आप बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे इस वीडियो में, तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्यों मैथ्स में आपको प्रेफरेंस दे रहा हूं। इसीलिए नहीं कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इसीलिए कि ये सच है। आपको मैथ्स से भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आपकी मैथ्स डाउन है तो नीट में भी अगर आपको स्कोर करना है तो भी तो मैथ्स सीखनी पड़ेगी। बेसिक्स ऑफ मैथ्स वहां भी अप्लाई होती है फिजिक्स सीखने के लिए। तो मैथ्स तो आपको हर केस में स्ट्रॉन्ग रखनी है। मैथ्स आपको 10th की स्ट्रॉन्ग रखनी है अगर आप नीट के केस में जा रहे हो। अगर आपका ड्रीम है, पहली बात तो आजकल का जो माइंडसेट है ना हमारा, मतलब हम लोगों का जो माइंडसेट है, हमारी जो ये हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनका भी माइंडसेट कुछ इस तरीके से हो गया है कि अगर लड़का है तो वो डॉक्टर, वो लड़का है तो इंजीनियर, और लड़की है तो डॉक्टर। तो मैक्सिमम लड़कियां तो इसी चक्कर में कि हम भाई अपना माइंडसेट क्लियर करके स्टार्टिंग से चलती कि नहीं हमें तो डॉक्टर बनना है। तो ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट को निकालो, इंटरेस्ट पे जाओ। इस केस में नहीं कि आप बायो क्यों चूज कर ले रहे हो, आप इस केस में जाके बायो चूज कर ले रहे हो कि आपको मैथ समझ में नहीं आती, इसीलिए बायो चूज कर ले रहे हो। भाई क्या फायदा है इसे करियर का कि आपको मैथ समझ में नहीं आती इसलिए आपने बायो चूज कर ली, या फिर आपके घर वालों ने कहा नहीं एक लड़का इंजीनियर बनेगा एक लड़का डॉक्टर बनेगा, तो आपके घर वालों ने डिसाइड कर दिया कि आपको बायो लेनी है। अभी मैथ्स की बात कर रहा हूं तो सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं। इस केस में जाके आपको कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना है किसी, आप अपना इंटरेस्ट देखो, अपना इंटरेस्ट जानने की कोशिश करो, आप अपना इंटरेस्ट जानने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और ये इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा? आप अपने टीचर से बात करो, आप अपनी जो हॉबीज हैं, जो अपने आपको अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, वो चीजें शेयर करो किसी एक्सपर्ट से, किसी अच्छे इंसान से जो समझे आपको, उसके बाद आपको सजेशन दे सके। देन उस केस में हमें मैथ्स चूज करना है या नहीं करना है, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, करियर ऑप्शंस मैथ्स में मैंने आपको दिखा रखे हैं। आपको आईआईटीज एनआईटी से इंजीनियरिंग के चांसेस मिलते हैं, जिसमें आपके लाखों के पैकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। इंजीनियरिंग में जाके आपको हायर स्टडीज का मौका मिल जाता है जब आप आईआईटीज में जाते हो तो आपको एमआईटी से। ठीक है, क्या बात समझ में आई यहां तक? मैं बात कर रहा हूं अगर अब आप पीसीबी, मतलब अगर आप अब बायोलॉजी का बैकग्राउंड चुनते हो। अभी तक मैंने मैथ्स की बात की, अब मैं बायो की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। ये इंटरेस्ट तो मेरा भी बायो में था, बट मैंने चूज मैथ्स कर ली। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर था मेरे ऊपर भी कि नहीं आपको मैथ्स लेनी है। तो एट दैट टाइम घर वालों के प्रेशर से मैंने मैथ्स चूज की, वरना मेरा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में। लेकिन कोई नहीं, मेरा तो टीचिंग में इंटरेस्ट था तो पढ़ाता हूँ, और मैथ्स मुझे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाने लगा। तो मैंने भी अगर कहूँ तो प्रेशर से मैथ्स चूज करी, वरना मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो जो प्रेशर मेरे ऊपर था वो प्रेशर आपके ऊपर ना आए, मैं ये मानना चाहता हूँ। आई थिंक हाँ, अगर मैं बायो चूज करूंगा होता तो इस टाइम पे शायद फिजिक्स पढ़ा रहा होता, और मैंने मैथ्स चूज करी तो मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता था, बहुत मजा आता था, तो फिर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग इज माई पैशन, माई हॉबी। तो मेरे लिए पता था कि मेरी हॉबी क्या है, टीचिंग में है। ठीक है, तो यही हॉबी आपको भी अपने अंदर ढूंढनी है कि आपके अंदर क्या हॉबी है। उस हॉबी के अकॉर्डिंग आपको अपना बैकग्राउंड डिसाइड करना है, और उस बैकग्राउंड पे बिल्कुल हाईली वर्क करना है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर आपका पीसीएम या फिर अगर आपका, मैं कहता हूं, मैं तो आपसे ये भी कहता हूं कि अगर नहीं है मन, देन यू कैन चूज आर्ट साइड एंड यू कैन गो जिसमें आपका मन है। अगर आपका स्पोर्ट्स में मन है आप स्पोर्ट्स में जाइए, आपका अदर एक्टिविटी में मन है अदर एक्टिविटी में जाइए, लेकिन चूज करना है आपको अपना बैकग्राउंड, किस चीज से लेके, आपकी हॉबी से लेके, आपके इंटरेस्ट से लेके। कहना सर 10th क्लास में क्या ही हॉबी, क्या ही इंटरेस्ट हो सकता है हमारा, ऐसा नहीं है। हॉबीज हमको हमारे बचपन से डिफाइन हो जाती है। कुछ तो ऐसा काम होगा यार जो करने में आपको मजा आता होगा, और उससे रिलेटेड आपका बैकग्राउंड कौन सा हो सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? आप अच्छा कर ले जाओगे यार अगर आप बैकग्राउंड अच्छा चूज करते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी का, MSD। तो जब अगर आप उनकी मूवी या स्टोरीज पढ़ेंगे तो आप जाके देखेंगे कि क्रिकेट में तो इंटरेस्ट ही नहीं था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत छोटी एज थी। किसी सामने वाले इंसान ने बताया कि वो मतलब फुटबॉल खेलते समय गोलकीपिंग कर रहे थे, तो सामने एक कोच थे, उन्होंने देखा कि उनके पास विकेट कीपर की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा चलो यहाँ करा के देखते हैं। उन्होंने देखा यार इसमें बहुत इंटरेस्ट है यार, ये जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया MSD ने, ये नहीं यार वो बहुत बढ़िया खेल रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, देन उसके इंटरेस्ट को ढूंढा और उसको उस फील्ड में लेके गए। और आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि यार उनकी एक झलक पाने के लिए, मतलब स्टेडियम में अगर चेन्नई सुपर किंग हार भी रही है ना मैच में, तो चेन्नई के हारने के बावजूद भी MSD की बात होती है। क्यों? सक्सेस मिलनी थी ना, तो उस इंसान को
वो खेलता बहुत अच्छा था बहुत पहले, मतलब रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, वो खेलते बहुत अच्छे थे बहुत पहले। 19 साल की एज में उन्हें बहुत अच्छा खेलना आता था, 20 की एज में भी बहुत अच्छा खेलना आता था, लेकिन टाइम लगा। अब वो कहते कि यार वो डिसीजन गलत है, ऐसा नहीं है। आपके जो डिसीजन हैं आप अभी ले रहे हो ना, इस डिसीजन में सक्सेस मिलने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन आपको लेना है, आपको अपने इंटरेस्ट पे लेना है। ये नहीं कि मम्मी ने कह दिया कि कॉमर्स में जाना है, पापा ने कह दिया नहीं मैथ्स लेनी है, या फिर भाई ने कह दिया कि बायो लेनी है, या घर में मामा डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना है। अपने इंटरेस्ट पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। सक्सेस हो सकता है थोड़े टाइम बाद मिले आपको अपने अकॉर्डिंग। जैसे एमएसडी को मेरी 25 ईयर की एज में उनका क्रिकेट डेब्यू हुआ, लेकिन आज के टाइम पे इतना लॉन्ग खेलना है सब कुछ। क्या मेरी बात आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैं बात करता हूँ, मैं चूज करता हूँ बायो। बायो की बात करते हैं। देखो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो एम्स अगर आप ज्वाइन करते हो ना, एम्स तो इतनी कम फीस है ना, इतनी कम फीस में आपका एमबीबीएस होता है। आई थिंक गवर्नमेंट पे करती है, गवर्नमेंट आपको डॉक्टर बनाती है। एफर्ट डालना पड़ेगा, 700 नंबर लेके आने पड़ेंगे। मैं कहूंगा आप पीसीएम चुनो, आप पीसीबी चुनो, आपको मेहनत दोनों में करनी है। 700 नंबर आपको लेके आना है इस साल में। 720 में से आपको अगर डॉक्टर बनना है तो सिर्फ आपके मन में, आपके सपने में दिन रात बस यही चीज होनी चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। और बायो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे, लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक डे वन में अगर आपने चूज कर लिया, अगर आप इसी में बहुत टाइम लगा दोगे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है, तो फिर हो गया काम। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको अगर बायो चूज करनी है तो डे वन से आपके पास 2 साल है, 12th के साथ ही आपका बायोलॉजी के साथ आपका नीट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, तो प्लान करो, आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है वो सब आप डिसाइड करो स्टार्टिंगली, लेकिन मेहनत करो। क्योंकि यहां पे आपके पास एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, और जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है वो डॉक्टर का प्रोफेशन है। क्या बात समझ रहे हो मेरी? यहां अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बायो ले रहे हो तो आपके पास नीट का एग्जाम आपको देना है, और इस नीट के एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है। ये जितना स्कोर अच्छा होगा उतने कम पैसों में और उतने अच्छे कॉलेज से आप डॉक्टर बनने का अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। तो एफर्ट आपको डे वन से करना है। मैं आपसे कह रहा हूं आपको एफर्ट डे वन से करना है अपने इस बायो के एग्जाम, अपने इस नीट के एग्जाम पे। 2 साल है, 2 साल में पूरा ये नहीं सोचना है कि यार 12th करने के बाद हम सोचेंगे कि हमको जेई देना है, या 12th करने के बाद हम सोचेंगे कि हमको नीट देना है। हमें 12th के साथ देना। और अगर आप ड्रॉप में हो तो आप पूरा जोर लगा दो, पूरा 100% दो यार, पूरा 1000% दो कि यार 1 साल के बाद दूसरे साल की नौबत ना आए। क्योंकि माइंड में जब तक आपके ये नहीं होगा ना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नीट में अटेम्प्ट्स बहुत सारे होते हैं, जब तक माइंड में ये नहीं होगा ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है ना, तब तक आपके अंदर डर नहीं आएगा। जब तक डर नहीं आएगा ना किसी चीज से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, तब तक आपके मेहनत करने में वो जज्बा नहीं आएगा। तो जज्बा लेके आना है, आपके अंदर डर होना चाहिए, नहीं यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसी में मुझको नीट क्रैक करना है, इसी में मुझको देना है, तो यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यही है और यही है, इसी में मैं फोड़ के रहूंगा, इसी में क्रैक करके रहूंगा। मैंने बायो ली है, ये मैंने उस टाइम पे चूज किया था कि मुझको डॉक्टर बनना है। ये आपके डिसाइड, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बी फार्मा कर सकते हो किसी कॉलेज से, आपके पास बीएमएस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक बेस्ट पोजीशन एक डॉक्टर को ही मिलती है जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है। तो आपको नीट में एक अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए तो एफर्ट करना ही करना है। अब आते हैं कुछ ऐसे बच्चे जो हमें डबल नाव, 2 नाव पे पैर रखते हैं। यहां पे मैं मोटिवेट भी कर रहा हूं और थोड़ा सा आपको समझा भी रहा हूं। जो पीसीएम भी दोनों लेते हैं, नहीं हार हम तो, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप ले सकते हैं। आपके दिमाग में यार नहीं हम तो नीट भी देंगे, जेई भी देंगे, जिसमें हो गया उसमें कर लेंगे। ये एग्जाम जो है वो हलुआ एग्जाम नहीं है कि आपने ये भी दिया हो गया, ये भी दिया हो गया। ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि नहीं हम तो ये सारे दोनों एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर जिसमें अच्छी रैंक होगी हम देखेंगे, नहीं बेटा इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे। ऐसा नहीं होना है। एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है। एक एग्जाम को पकड़ लो जो दिमाग में चल रहा है, उस पर बहुत ज्यादा वर्क करो। साथ में अगर आप नीट पे वर्क कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, तो आप जेई का एग्जाम दे दो जाके, लेकिन दिमाग में एक एग्जाम सेट हो जाना चाहिए कि मुझको नीट देना है। ये दिमाग में एक एग्जाम सेट हो जाना चाहिए मुझको जेई देना है। सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट कोई सा भी चूज करो, मैं आपको नई सजेशन दूंगा। मैं आपको बता चुका हूं किस सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या करियर ऑप्शन है, क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन सब कुछ सारे डिसीजन आपके ऊपर है। सब्जेक्ट ये सोच के चूज नहीं करना है कि कोई हमें सजेस्ट करे, सब्जेक्ट ये सोच के चूज करना है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमें इंजीनियर बनना है या हमें डॉक्टर बनना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्लेड 30 अकेडमी को फॉलो कीजिए। कोई डाउट आप कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ग्लेड 30 अकेडमी। इस पे आप डीएम करके कोई भी डाउट्स या कोई भी बात, कोई भी क्वेरी आपकी, आप बात कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको बात करना है, डिस्कशन करना है, कोई डाउट्स आपको देखना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, यहाँ पे डीएम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकालेंगे।